नमस्कार मित्रों। मेरा एक सीधा साधा सवाल है। क्या हमारी पृथ्वी रहने के लायक रह गई है या नहीं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि एक अरसे से हमने अपनी पृथ्वी का, अपने पर्यावरण का जिस तरह से दोहन शोषण किया है, उसकी वजह से बहुत से वैज्ञानिक आज ये बात करने लगे हैं कि जब ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी तब तक हम किसी और ग्रह को रहने लायक बना लेंगे। दौड़ शुरू हो गई है। कुछ लोग चंद्रमा पर जाकर बसने की तैयारी में हैं, कुछ लोग मंगल की ओर रुख कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपनी ही पृथ्वी को रहने लायक नहीं बना सकते? वह क्या ज्यादा जरूरी नहीं है? जिस सुंदर पृथ्वी को हमें प्रकृति ने एक वरदान की तरह दिया है, उसे हमने एक अभिशाप में बदलना क्यों शुरू कर दिया है? जब मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ तो मैंने अचानक अपनी विरासत की ओर देखना शुरू किया। हमारी संस्कृति के जो महान मेधावी पुरुष थे, उन्होंने सदियों पहले कुछ बातें देखी थीं, समझी थीं और उन्हें अनेक तरह की धारणाओं की शक्ल दी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हमारे पास कोई संकट का क्षण आता है तो हम पीछे की तरफ देखने लगते हैं, गोया हमारे पास भविष्य के लिए कोई नक्शा ही नहीं है। मित्रों, यह पीछे की ओर देखने का, पुनरुत्थान का सवाल उतना नहीं है जितना इस बात को समझने का कि आज हम जहां पहुंच गए हैं उसके लिए दरअसल जिम्मेवार कौन है। हो सकता है अतीत में कोई ऐसी कुंजी पड़ी हो जो हमें ये बता दे कि राह यहाँ से भटकना आरंभ हुआ था, मानव जाति ने यहाँ से कोई गलत रास्ता पकड़ा था। जैसे ही हम इस ख्याल से जुड़ते हैं और ये समझ हमारे भीतर उतरनी शुरू होती है कि शायद हमने कहीं से कोई गलत रास्ता पकड़ लिया होगा, इसलिए मंजिल हमारी हमसे लगातार दूर होती चली गई, तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ा रुकते हैं, रुक कर पीछे की ओर जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से रास्ता भटके थे और फिर सही दिशा पकड़कर दोबारा ये प्रयास करने लगते हैं कि अब की दफ़ा हम विकास का जो रूप ग्रहण करेंगे, अब की दफ़ा विकास का जो नया मॉडल चुनेंगे, अब की दफ़ा जो विकास का नया विकल्प तैयार करेंगे, वो पहले जैसा विनाशकारी नहीं होगा। विनाश की जो स्थिति है वो आपके सामने है। समुद्र क्रुद्ध है, एक के बाद एक सुनामी, एक के बाद एक तूफान, एक के बाद एक चक्रवात उसमें से उठना आरंभ हो गया है। ध्रुव पिघलने आरंभ हो गए हैं, हवाएं जहरीली हो गई हैं, जमीन इतने ज्यादा कीटनाशक हमने उसमें मिला दिए हैं कि शायद ही जमीन का कोई ऐसा उर्वर टुकड़ा बचा हो जिसके अंदर जहर की कोई ना कोई मात्रा न घुली हो।
लेकिन जितना ही हम कीटों का विनाश करते हैं, कीट उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से शक्ल बदलकर हम पर हमला करने के लिए उतारू हो जाते हैं। हम जितनी दवाएं तैयार करते हैं, उन सब का तोड़ ढूंढते हुए कोई वायरस अचानक प्रकट होते हैं और हमारी सारी तैयारियां जैसे धरी धराई रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? हुआ ये है कि हमने विकास का जो रास्ता पकड़ा, वो रास्ता प्रकृति के साथ मैत्री का रास्ता नहीं था। हमने प्रकृति को चुनौती दे करके अपने विकास के रास्ते को खोलने की कोशिश की थी। आप प्रकृति के बराबर होना चाहते हैं तो प्रकृति दिखा देती है कि भाई ये बराबरी संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं क्योंकि ये जो मनुष्य नामक प्राणी है वह भी तो प्रकृति की ही उपज है। हम किसकी संतान हैं? एक वेद वाक्य है, माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या। पृथ्वी माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। लेकिन हमने तो ये रिश्ता तोड़ दिया। हमने अपनी माँ का इतना दोहन शोषण किया कि अब उसकी उर्वरता लेश मात्र बची है और हम किसी दूसरी माता की तलाश करने के लिए तैयारियां करना आरंभ करना चाहते हैं। ये कैसी स्थिति है? अपनी माँ को हमने निर्वासन की स्थिति में डालना शुरू कर दिया है और स्वयं बेगाने होकर दूसरी माँओं की तलाश में निकल पड़े हैं। ऐसी स्थिति में अगर परंपरा, संस्कृति और विरासत हमारी कुछ मदद कर सके तो हमें उसकी तरफ देखने में संकोच नहीं करना चाहिए। और ये बात मुझे इसलिए समझ में आई कि जिसे हम भारतीय सांस्कृतिक परंपरा कहते हैं, आजकल उसके लिए सनातन धर्म शब्द बहुत प्रचलन में है। हालांकि ये शब्द बहुत बाद में आया और उसमें सनातन क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है, लेकिन मैं उस ओर न जाता हुआ सीधे इस बात पर आना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक दृष्टिकोण ऐसा पैदा हुआ था किसी समय जब हमने प्रकृति से मैत्री करते हुए विकास के रास्ते खोलने की कोशिश की थी। तो वो जो प्रकृति से मित्रवत व्यवहार करने वाला मनुष्य था, उसकी कुछ अंतर्दृष्टियां हैं, उसकी कुछ सूझबूझ है, उसने कुछ चीज़ें तय की थी और वो जो चीज़ें तय की थीं उसने इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया था। तो क्या हमारा उस ओर लौटना पुनरुत्थान ही कहलाएगा? क्या हमारा उस ओर लौटना केवल पीछे की ओर भूतकाल में लौटना ही होगा? ये भविष्य को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि अतीत में इस तरह से लौटना है कि हम भविष्य के लिए एक नया नक्शा बना सकें। तो आइए एक यात्रा ऐसी शुरू करें कि हम पीछे की ओर इस तरह रुख करें कि हमें एक नए भविष्य की तैयारी करनी है। मैं यहाँ एक बात और ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त हम जब अतीत की ओर देखना चाहते हैं या जो लोग भी संस्कृति की बात करते हैं तो वो हमें संस्कृति में न लौटाकर संस्कृति की पूजा करने के रास्ते पर डाल देते हैं। ये बड़ा अजीब मामला है। संस्कृति हमें कुछ समझाना चाहती है, हमें कोई रास्ता दिखाना चाहती है और हम उसके दिखाए हुए रास्ते की तरफ देखने की बजाय उसकी पूजा करने बैठ जाते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो रास्ता पड़ा है, लेकिन हमें रास्ते से मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारी पूजा करके संतुष्ट हैं। तो मैं इस बात के विरोध में खड़ा होकर उस रास्ते को खोलना चाहता हूं जिसे हम ज्ञान का रास्ता कहते हैं। भक्ति और पूजा पाठ का अपना एक महत्व हो सकता है,
मैं उसके बहुत पक्ष में इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि वह कई दफ़ा उसके पीछे छिपे हुए ज्ञान पर पर्दा डालता है। तो आइए थोड़ा अपने भक्ति भाव को, पूजा भाव को एक तरफ रखते हुए अपने ज्ञान के स्रोतों में जाते हैं। मुझे याद आया कि जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसमें 33 कोटि देवताओं की पूजा का विधान है। दरअसल वो पूजा का विधान नहीं था। आरंभ में बात यह थी कि 33 कोटि देवताओं के साथ मिलकर हम यज्ञ कैसे करें, इसके लिए एक रास्ता खोजा गया था। अब यज्ञ का भी बड़ा एक अलग मतलब था। यज्ञ माने अग्नि में हम कुछ सामग्री डालते थे, उसके माध्यम से कुछ चीज़ों को रूपांतरित करते हुए उसको एक नई शक्ल देते थे, तो इसे यज्ञ कहा जाता था। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप अपनी पुरातन सांस्कृतिक आख्यानों को पढ़ें तो उसमें अक्सर ये बात कही जाती है कि फलां व्यक्ति ने यह यज्ञ किया और उस यज्ञ के कारण एक अद्भुत चीज़ प्रकट हुई, जो कि उस समय की स्थितियों के मुताबिक उस समय मौजूद समस्याओं का हल करने के लिए एक बहुत माकूल चीज़ थी, एक अद्भुत चीज़ थी। तो इस तरह की चीज़ें खोजी जाती थी उस समय। यज्ञ का मतलब था उन चीज़ों का आविष्कार करना, उन चीज़ों को खोजना अनेक सामग्रियों की मदद से और अग्नि की मदद से, उसमें तपा करके ऐसी चीज़ें तैयार करना जो हमारी समस्याओं के भीतर से हमें निकाल सकें। तो वो एक रास्ता था। और 33 कोटि देवता, उनको बुलाया जाता था, उनकी मदद ली जाती थी और ये कहा जाता था कि भाई हमें मनोइच्छित वस्तुएं प्रदान करने में अपनी सहायता कीजिए। अग्नि को देवताओं का दूत कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि अग्नि के माध्यम से हम उन देवताओं की उन सृजनशील ताकतों का इस्तेमाल करने लायक हो सकते थे। तो ये एक आपसदारी थी। यज्ञ करना प्रकृति के साथ एक आपसदारी में रहना था। आपसदारी में रहना इसलिए क्योंकि ये तय कर दिया गया था कि जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वो वास्तव में देवी और देवताओं का घर है। तो ये जो देवी देवताओं का घर है, इस रूप में प्रकृति को देखते हुए हम अग्नि को उन देवी देवताओं से संवाद करने के लिए आहूत करते थे, उनको बुलाते थे और फिर अनेक देवी देवताओं को प्रकट करने की एक प्रक्रिया आरंभ करते थे। वो प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसका भी एक ख़ास अर्थ था। वो अर्थ ये पूजा विधान और कर्मकांड वाले आपको शायद नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि उसका संबंध तो ज्ञान की उन गहन परंपराओं से है जिसके लिए शास्त्रों के एक अलग तरह के अध्ययन की, एक जिज्ञासु की तरह अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से उस ओर न उतरते हुए अगर हम जिज्ञासु के भाव से जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आपके भीतर जो रहस्य छिपे हैं उन रहस्यों को हमारे प्रति प्रकट करो, तो वो जिन्हें हम देवता कहते हैं वो अपने रहस्यों को प्रकट करना आरंभ कर देते हैं। क्योंकि देवता और कुछ नहीं है, हम इसी प्रकृति के विविध रूपों का वो एक प्रतीक रूप हैं। ये जो प्रकृति है, इसके अलग अलग पक्षों को निर्धारित किया गया, उन्हें कुछ प्रतीक रूप दिए गए, उन्हें मनुष्य का रूप प्रदान कर दिया गया और उन्हें देवता कह दिया गया। ये कहना इसलिए ज़रूरी लगा ताकि हम ये समझ सकें कि प्रकृति के ये जो तमाम रूप हैं ये मनुष्य रूप हैं और हमारा उनसे संबंध हो सकता है, संवाद हो सकता है। अब मनुष्य का मनुष्य से ही संवाद होगा और किसी के साथ संवाद के लिए गुंजाइश कितनी होती है। आप बाकी प्राणियों को देख लें, जब आप उनसे बात करना आरंभ करते हैं तो उनकी भाषा पे इतने शोध हुए हैं, हम अनुमान ही लगाते हैं कि वो प्राणी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं और उनका अर्थ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। परंतु स्पष्ट रूप में हम इस पृथ्वी के प्राणियों की भाषा ही ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रकृति की भाषा समझने के लिए तो और गहराई में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जिसकी भाषा हमारे सामने सीधे सीधे स्पष्ट नहीं है, उसके लिए तो फिर उन कूटों में जाना पड़ेगा, उन रहस्यों में जाना पड़ेगा जिसकी बाबत हमारे मंत्र, हमारी ऋचाएँ और हमारे जो ऋषि लोगों के द्वारा किए गए शोध हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैंने
उस दृष्टि से अपने देवी देवताओं को खोजना शुरू किया, ताकि मौजूदा दौर में हमारी पृथ्वी पर, हमारे मनुष्य पर और हमारे पर्यावरण पर जो संकट है, उसके संबंध में हम अपने देवी देवताओं की इस प्रतीक स्थिति से कुछ फायदा उठा सकें। और ये संभव है। और मैंने ये पाया कि ये तो एकदम सीधा साधा मामला था। जब मैं 33 कोटि देवताओं की गहराई में उतरा तो मैंने पाया कि बृहदारण्य के उपनिषद में पहली दफ़ा याज्ञवल्क्य इन 33 कोटि देवताओं की कोटियां बनाते हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ न होकर के 33 प्रकार के देवता हैं। अब ये जो 33 प्रकार के देवता, 33 कोटियां हैं जो देवताओं की, उनके भीतर थोड़ा गहराई में ही उतरते हुए चीज़ें स्पष्ट होनी आरंभ हो गई। ये जो 33 कोटि देवता थे, उसके अंदर इनकी 3 कोटियां, मुख्य कोटियां 3 हैं। वसु हैं, रुद्र हैं और आदित्य हैं। जो वसु हैं वो 8 हैं, रुद्र हैं वो 11 हैं, आदित्य हैं वो 12 है, और 2 इनके अधिपति यानी इनसे काम लेने वाले मुख्य देवता हैं। तो कुल मिलाकर के 33 कोटि हो जाते हैं। अब ये जो 33 कोटि हैं, इसके अंदर पहली ही कोटि आप देखें, वसु। वसु माने जिनकी मदद से ये पृथ्वी बसने के लायक होती है, जिसमें हम निवास करते हैं। मैंने अपने आज के इस संवाद का आरंभ इस प्रश्न से किया था कि क्या आज की स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि ये पृथ्वी अब हमारे निवास के लायक नहीं रही। तो मेरा ध्यान गया वसुओं की तरफ। हमने 8 वसु खोजे थे, जिनकी वजह से ये पृथ्वी बसने लायक, निवास करने लायक होती। ये वसु का अर्थ है, वसु का और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। और मैंने ये पाया कि वसु ही जो है वे इस पृथ्वी के ही देवता हैं और किसी चीज़ के नहीं हैं। पृथ्वी का एक नाम वसुधा है। आपने कभी गौर किया कि वसुधा का अर्थ क्या होता है? वसुधा का मतलब वसुओं को धारण करने वाली, यानी जिसको हम वसुधा कहते हैं। वसुधा माने पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है वो पृथ्वी इसलिए है क्योंकि ये वसुओं को धारण करती है। तो बड़ा सीधा सीधा मामला हुआ। ऐसे ही रुद्र जो हैं वो हमारे मनुष्य की देह के देवता निकले। मनुष्य की देह का रुद्र से क्या संबंध है? आपको देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक संकेत छोड़ता हूँ। रुद्र का मतलब होता है रुलाने वाला। आप जीवन पे गौर करें। मनुष्य का जन्म होता है, किसी भी प्राणी का जन्म होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो पहली बात क्या होती है? बच्चा रोता है। जब देह से प्राण छूटते हैं तब क्या स्थिति होती है? लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम मर रहे हैं। रुद्र का मतलब होता है रुलाने वाला। इसका जो गहरा अर्थ है वो ये है कि जब देह के अंदर प्राण प्रवेश करते हैं या देह से प्राण बाहर की ओर जाते हैं, तो उसको हम समझ न पाने के कारण, उसके धक्के को, उसके प्रभाव को, उसकी पूरी जो शक्ति है उसको सहन न करने के कारण अपनी असहायतावश रोया करते हैं। तो बात 11 रुद्रों की है। ये 11 रुद्र हमारी समझ में आ जाए तो रोना समाप्त हो जाए, तो जीवन जीने लायक हो जाए, जीवन उल्लासमय हो जाए, रोने के उलट आनंद की ओर प्रस्थान करने। तो ये 11 देवता निकले। ऐसे ही 12 आदित्य हैं। आदित्य कौन है? आदित्य माने अदिति के बेटे। अदिति कौन है? प्रजापति की, यानी प्रजापति से 2 स्त्रियों का संबंध है, दिति का और अदिति का। दिति खंडन की देवी है, अदिति खंडन विरोधी यानी सृजन की देवी है। दिति के बेटे दैत्य कहलाते हैं, अदिति के बेटे देवता कहलाते हैं। सीधा सीधा मामला है। यानी पूरा का पूरा एक प्रतीक है कि इस पूरी सृष्टि के अंदर देखिए अराजकता फैली हुई थी। वेद के मंत्र बताते हैं, नासदीय सूक्त में आप चले जाएं, ना यहाँ पे जल था, ना यहाँ पे पहाड़ थे, ना यहाँ पर्वत थे, ना यहाँ आकाश था, ना कुछ दिखाई देता था, ना दृश्य था, ना अदृश्य था, ना अंधकार। यानी उस स्थिति की तरफ वो नासदीय सूक्त लेकर के जाता और कहता है कि उस स्थिति को कोई जान नहीं पाता है कि वो स्थिति थी क्या। और उस
स्थिति के भीतर से एक अराजक दृश्य अचानक पैदा होता है। सृष्टि की सारी ताकतें अचानक विस्फोट, जिसको महाविस्फोट कहते हैं, वो महाविस्फोट होता है, ये द्वितीय का विस्फोट है। और इसको जब एक क्रम मिलता है तो क्रम मिलता है, सृजन आरंभ होता है, तो अदिति का काम शुरू हो जाता है, तो सृजन होता है। तो ये आपसदारी है, इसका मतलब कोई विरोध नहीं है। मूल शक्तियां हैं, जिसको आप ब्लैक स्पॉट कहते हैं, वो दैत्य कह लीजिए, तो वो शक्तियां भीतर पड़ी हुई हैं, मूल शक्तियां तो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो उन मूल शक्तियों के भीतर से सृजन होता है, ग्रह तारे बनते हैं, उनको कक्षाएं मिलती हैं, वो अपनी परिक्रमाएं करते हैं, परिक्रमाएं करते हुए ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं ताकि कुछ ग्रहों पर जीवन संभव हो सके। तो जीवन पैदा होना और जीवन को आगे विकसित होने में मदद करना, ये आदित्यों का काम है। तो आदित्य देवता इस ब्रह्मांड के देवता हुए, या हमारे अगर करीबी देवताओं को देखना हो तो हमारे पर्यावरण के देवता भी आदित्य के देवता हैं, उनसे संबंध हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया था। ये पूरा सिस्टम क्या था कि हमारे पृथ्वी को धारण करने वाले देवताओं को देख लो और उनकी मदद से विकास का रास्ता निकालो। मनुष्य को समझ लो, रुद्रों को समझ लो, और आनंदित कैसे होगा मनुष्य, उसका रास्ता निकालो। और अपने पर्यावरण के साथ हमारा संवाद कैसे चले और हम दूर ग्रहों तक का संबंध, दूर ग्रहों तक से संबंध स्थापित करते हुए अपना काम कैसे चला सकें, उनके प्रभाव को मनोनुकूल कैसे कर सकें, इसके लिए आदित्यों के साथ संवाद की एक पद्धति निकाली गई। तो ये पूरी पद्धति है कि किस तरह से हम इस पूरी प्रकृति को अपने साथ ले चलते हुए अपने विकास के मार्ग को खोजेंगे। तो मुझे लगा कि इन वसुओं को तो हमें तुरंत पकड़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और उनको अपने साथ लेकर के चलने के लिए अगर कोई रास्ता निकल आए तो आज के इस संवाद में मैं केवल वसुओं पर केंद्रित करता हूं और थोड़ी बातें आपसे करके इस बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो वसु जो हैं उसके बारे में थोड़ा आपको संकेत करता हूँ। आपने ये बार बार सुना होगा अपने यहाँ कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तो यही वसु हो गए। उनके नाम थोड़े से अलग हैं, याज्ञवल्क्य ने जो नाम दिए हैं वो थोड़े अलग हैं। वो थोड़े अलग क्या हैं कि उन्होंने जैसे पृथ्वी है उसके लिए पृथ्वी शब्द इस्तेमाल न करके धर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। जल के लिए जल शब्द का इस्तेमाल न करके आप शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वायु को उन्होंने अनिल कह दिया। अग्नि को अग्नि ही कहा है उसके अंतर्गत। तो यानी थोड़ा शब्दों का हेर फेर है। आकाश के लिए उन्होंने प्रभास शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो ये थोड़े से शब्द भेद हैं, लेकिन देवता वही हैं, वही 5 तत्व हमारे, वो 5 वसु हैं। इन 5 तत्वों का हमें कैसे इस्तेमाल करना, इन 5 तत्वों के सहयोग से कैसे जीवन बिताना है, सबसे पहली बात तो यही। ये 5 तत्वों के सहयोग से कैसे बात आगे बढ़ेगी। आप देखिए, पृथ्वी के ऊपर अगर उसकी उर्वरता बनी रहेगी, पृथ्वी किसको धारण करती है? धरा देवता, यानी पृथ्वी की क्रस्ट, ऊपर का हिस्सा और उसके नीचे का हिस्सा, उसके ऊपर के हिस्से में उर्वरता बनानी पड़ेगी। तो जो लोग उर्वरता बनाते हैं, जैसे कृषक हैं हमारे, या जो वन विभाग के लोग हैं, वो मदद करते हैं ना इस जो पृथ्वी की क्रस्ट है उसको अच्छा बनाने में, उसको मनुष्य उपयोगी बनाने में। तो ये लोग सारे के सारे असल में पृथ्वी तत्व को मनुष्य के हित के अंदर इस्तेमाल करने की विधि बताते हैं। ऐसे ही भूगर्भ में जो खनिज पदार्थ हैं हमारे, उनका शोध करना और उनका मनुष्य के हित में इस्तेमाल करना, ये सब हमें करना है। लेकिन क्या हम पृथ्वी की ये जो क्रस्ट है, पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है और पृथ्वी के नीचे के संसाधन हैं, इनका इतना दोहन शोषण करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं कि वो जहरीले हो जाएं और पृथ्वी के नीचे पड़ी हुई खनिज संपदा एक दिन समाप्त हो जाए और हम कहें कि अब तो सारी जो संपत्ति है, संपदा कुदरत ने हमें दी थी, वो तो अब नष्ट होने के कगार पर आ गई, अब क्या करें, अब कोई दूसरा रास्ता खोजें। तो ये तो तरीका ठीक नहीं हुआ। इसका अर्थ है
हमने जो धरा देवी है और जो मूल देवी है पृथ्वी, जिसके जिसके हम असल में पुत्र हैं, हमने तो उसी का इतना शोषण कर लिया कि अब वो हमें दूध देने लायक नहीं रही, अब भोजन देने लायक नहीं रही, अब तो संसाधन देने लायक। तो ये जो एक तरीका हमने अपनाया है कि हम संसाधनों का इतना अधिक दोहन शोषण करते हैं और विकास की हमें इतनी ललक पड़ गई है, इतना स्वार्थमय विकास हमने उसका मार्ग जो है वो ग्रहण कर लिया है कि अब हमारे पास वापस लौटने के लिए रास्ता नहीं बचा। जिसको आप पूंजीवाद या उत्तर पूंजीवाद का विकास कर कहते हैं, उसने इन तमाम चीज़ों को इस हद तक, इस बेशर्मी से इनका दोहन शोषण किया है कि ये पृथ्वी अंततः रहने लायक अगर नहीं रही है तो उनके दोहन शोषण के कारण। तो क्या तरीका है? तरीका तो यही है कि इस पृथ्वी को उसकी उर्वरता लौटाई जाए और जो उसके नीचे मौजूद खनिज पदार्थ हैं उनकी संपदा का हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। सीधा सीधा तरीका है। ऐसे ही जल संसाधनों की बात है। अब जल का संकट आप देखिए कितना गहराता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि और 10-15 बरस 20 बरस आप रुक जाइए, इस पृथ्वी पर जो अगला महायुद्ध होगा वो जल के संसाधन के लिए होगा। जल बचा ही नहीं। इतनी बेशर्मी से हमने जल को खर्च किया है, पीने लायक जल इतना कम होता चला जा रहा है, उसको बचाने के लिए कोई तरीके नहीं, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वो उसकी ओर थोड़ा बहुत अब ध्यान गया है। लेकिन अब थोड़ा अपने पीछे अतीत में देखिए, पुरखों ने कैसी धरती बनाई थी, जगह जगह पर बावड़ियाँ आपको मिलती थी, पानी का स्तर कितना ऊंचा था, कुआं थोड़ा खोदने पर ही कुएं के अंदर से जल निकल आता था, जगह जगह जल सरोवर हमें दिखाई देते थे। हमने सब जल सरोवर भर दिए, उनके ऊपर कंक्रीट के महल खड़े कर दिए और वो जो जल हमें हमारे लिए जीवन का स्रोत था, उस जल के स्रोत को हमने अपने से बहुत दूर कर दिया। तो रास्ता वो दूसरा रास्ता ये पकड़ना पड़ेगा कि हमें अपने जल स्रोतों को बचाने की ओर, वाटर हार्वेस्टिंग की ओर, कुएं बावड़ियाँ, कुएं तो अब नहीं रहे, लेकिन हम छोटे छोटे सरोवर जगह जगह जहाँ उपलब्ध हो जगह, वहाँ पर उनके लिए जगह बनाएं और इस काम को यूं ग्रहण करें जैसे हम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। पूजा से काम नहीं चलेगा। असल पूजा तो तब होगी जब हम अपने संसाधनों को इस रूप में बचाएंगे। ऐसे ही अग्नि यानी ऊर्जा, तो ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उन स्रोतों के अंदर वृद्धि करनी पड़ेगी, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे दूसरी ऊर्जा, जितनी चीज़ों से अग्नि पैदा होती है, चाहे वो आणविक ऊर्जा तक हो। जिस अग्नि के ये तमाम रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, इनका इस्तेमाल करके ही कोई सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ती है। अब ये जो सभ्यता का इतना विकास हुआ है, जितनी सभ्यताओं ने अतिरिक्त ऊर्जा पैदा की वो विकसित हो गई। तो अग्नि तो विकसित करती है, वो तो सबसे आगे बढ़ने लायक बनाती है। अग्नि का इस्तेमाल अगर हमने ठीक से नहीं किया, हमने तो अग्नि की केवल हवन यज्ञ किए हैं, उसकी पूजा की है, लेकिन उसका इस्तेमाल ढंग से करने का रास्ता हमने उसका परित्याग कर दिया है। तो वो रास्ता तो हमें खोजना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। ऐसे ही वायु की बात है। अब ये जो वायु हमारे आसपास है वातावरण के अंदर, इसका हाल देख लीजिए आप। प्रदूषण का स्तर इतना अधिक गिर गया है कि हम विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित राष्ट्रों की श्रेणी में आते चले जा रहे हैं। 5-10 ऊपर के जो सबसे खराब देश हैं वायु के प्रदूषण वाले, वो हमारे उनके अंदर हमारे देश के बहुत सारे महानगर शामिल हो गए हैं। सांस लेना कठिन हो रहा है, तकलीफ पैदा हो रही है, जगह जगह इतनी बीमारियां, और जो ये फेफड़ों की बीमारियां इतनी अधिक बढ़ रही हैं, इसके कारण धीरे धीरे जीवन भी समाप्त होगा। तो वसुओं की पूजा करके क्या होगा? वायु को शुद्ध कर ले, वसु तो अपने आप प्रसन्न हो गए। अर्थ समझने की जरूरत है। ऐसे ही प्रभास देवता, जिसको आप ये आकाश तत्व कहते हैं, ये आकाश तत्व को कैसे बचाएंगे? वातावरण साफ होगा, सूर्य की किरणें सीधी धरती के ऊपर पहुंचेंगी, पराबैंगनी किरणों से हमारे भीतर विटामिन बनेंगे और तमाम चीज़ें संभव होंगी। ताप न कम होगा न ज़्यादा होगा। तो आकाश साफ आकाश देखे हुए वर्षों बीत जाते हैं, यानी ऐसे हालात पैदा हो गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो कोविड का संक्रमण आया, तो इसके कारण अब कई जगह पर बहुत दूर दूर के दृश्य दिखाई देने लगे, साफ आकाश। पहली दफ़ा नीला आकाश बहुत लोगों ने देखा बहुत वर्षों के बाद। तो ये क्या स्थिति है?
हमने तो अपने इन मूल देवताओं को जैसे अपने से बहुत दूर करने के लिए इतना कुछ खोज लिया है कि अब इन देवताओं के साथ हमारा संवाद हो तो कैसे हो। वसुओं के अंदर ये 5 मूल देवता और 3 इन्हीं से जुड़े हुए। एक सोम है हमारे पास, तो सोम माने वो खाद्य पदार्थ जो सोम रस जैसा आनंद दें। एक प्रत्यूष है, प्रत्यूष का संबंध भी उषा के बाद की स्थिति यानी ताप के कम या ज़्यादा होने के साथ है। वातावरण कैसे हमारे अनुकूल होगा, वो प्रत्यूष देवी उसको आप कह सकते हैं। तो ये जो सब बातें हमारे सामने या ध्रुव देवता, अब ध्रुव के कई अर्थ हो सकते हैं। ध्रुव माने जो टले ना, 2 तो ध्रुव ही हैं हमारे पास, तो 2 ध्रुव जो हैं वो तो पिघलना आरंभ हो गए, तो ध्रुव देवता वो कहाँ गए? उसका तो हालत हमने खुद खराब कर दी है। करने को हम वसुओं के नाम पर 8 आहुतियाँ डाल देते हैं, लेकिन हम अपने ध्रुवों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस पृथ्वी को बचाना क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? तो यदि हम केवल भारतीय संस्कृति की ओर इस निगाह से ही देख लें कि ये केवल पूजा पाठ की बात नहीं है, अपितु ये हमारा एक गहन नागरिक और मानव नागरिक दायित्व है और मानव धर्म है। अगर हम इस रूप में इसको ग्रहण करते हुए इन देवी देवताओं के माध्यम से अपने ज्ञान के स्रोतों में उतर सकें तो कितना अद्भुत हो, कितना परिवर्तन हो जाए। और हमारे यहाँ पूजा पाठ करने वाले भक्तों की जगह शोध करने वाले ज्ञानी जनों की एक लंबी कतार हमें दिखाई देने लगे, जो हमारे राष्ट्र को बहुत ऊपर ले जाए, तो कितना शुभ हो जाएगा। हालांकि ये बातें कहने में कई दफ़ा ऐसा लगता है कि मैं केवल एक व्याख्यान दे रहा हूँ, लेकिन यदि आप थोड़ा गहराई में विचार करेंगे तो बात व्याख्यान की नहीं, पीड़ा की हो जाएगी। उस मानवीय पीड़ा की जो मेरे भीतर अक्सर बेचैनी की तरह आती है कि हमने अपनी चीज़ों के अर्थ समझने क्यों बंद कर दिए हैं और क्यों पूजा पाठ हमारी अंधता का पर्याय हो गया। श्रद्धा होना तो सत्य को धारण करना होता है, लेकिन अंधश्रद्धा अंधता है जो विवेक को नष्ट करती है। इन दोनों के बीच में फ़र्क है। इस फ़र्क को समझते हुए यदि हम अपने स्रोतों की ओर जा सकें तो ये हम सब के लिए न केवल शुभ होगा, मंगलकारी भी होगा। धन्यवाद।